तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फायर एक्सटिंग्विशर रिलेटेड जितना सारा आपका क्वेश्चन है उसका क्विज़ का। अब उसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 4 क्लासेस ऑफ फायर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल इन्वॉल्व्ड। मतलब फायर का रिलेटेड जिसके साथ साथ आपका रिलेशन है फायर का कौन सा है। तो उसमें आपको क्या क्या आएगा, सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा, गैस आएगा एंड मेटल आएगा। तो इसको टिक कर दिया। सेकंड क्या है, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर सुइटेबल फॉर ए क्लास ए फायर ऑर्डिनरी कॉम्बस्टिबल्स लाइक वुड और पेपर। तो उसमें क्या क्या आता है, वाटर आता है, फोम आता है, ड्राई केमिकल आता है, सारा सब कुछ आता है, ऑल ऑफ द अबव होगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन यूजिंग ए ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर हाउ फार शुड यू स्टैंड फ्रॉम द फायर। तो आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, 5 से 8 फीट दूर मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक व्हेन यूजिंग ए फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर हम लोग कब यूज़ करते हैं, कब और कैसे यूज़ करते हैं। तो उसको क्या करना होगा, हम लोग जब फोम यूज़ करेंगे तो हम लोग वहाँ से मूव अवे फ्रॉम द फ्लेम्स, फ्लेम जो है उसका थोड़ा उससे दूरी रहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन यूजिंग ए फोम एक्सटिंग्विशर व्हेयर शुड यू एम द जेट। तो हम लोग जेट को कहाँ पे रखेंगे, हमेशा हम लोग इनसाइड में रखेंगे। तो इनसाइड वाला ऑप्शन कौन है यहाँ पे, कौन सा, एट द इनसाइड एज ऑफ द कंटेनर। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट सुइटेबल फॉर ए क्लास सी फायर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल रूम में कौन सा फायर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, फोम वाला यूज़ नहीं करेंगे। व्हेन यूजिंग ए CO2 एक्सटिंग्विशर हाउ शुड यू होल्ड इट। हम लोग जब CO2 यूज़ करेंगे कहाँ पे हम लोग उसको पकड़ेंगे, बाय द हैंडल डायरेक्टिंग द हॉर्न टुवर्ड्स द फायर, अपसाइड डाउन, बाय द नोजल एमिंग टू द टॉप ऑफ द फ्लेम्स, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो बाय द हैंडल हम लोग हैंडल से उसको पकड़ेंगे और डायरेक्ट टू द हॉर्न टुवर्ड्स द फायर उसको ये करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर क्लास डी फायर्स। क्लास डी फायर मतलब मेटल का जो फायर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशल ड्राई पाउडर। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन अप्रोचिंग ए फायर विथ एन एक्सटिंग्विशर। हम लोग जब फायर लगेगा तो उसको हम लोग अप्रोच मतलब कैसे क्या करेंगे, उसको ये करने के लिए एक्सटिंग्विशर के लिए क्या करेंगे हम लोग, फायर का यील टू हेल्प असेस द फायर साइज एंड टाइप, रन्स टूवर्ड द फायर, कॉल द फायर डिपार्टमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एसेस द फायर साइज एंड टाइप, पहले इसको देखेंगे उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। व्हाट शुड यू डू इफ़ द फायर इज़ टू लार्ज और इन्वॉल्विंग हैजार्डस मटेरियल्स। अगर हैजार्डस मटेरियल्स में हम लोगों का ये लग गया फायर तो हम लोग उसका क्या करेंगे, एवाकुएट द एरिया इमीडिएटली। एरिया को जितना जल्दी हो सके उसको ये कर देंगे, एवाकुएट कर देंगे। व्हाट शुड ए फायर बकेट बी फील्ड विथ। फायर बकेट कौन सा चीज़ से फील्ड होना चाहिए, ड्राई सैंड से फील्ड होना चाहिए। व्हेन यूजिंग ए फायर बकेट व्हेयर शुड यू एम। फायर बकेट हम लोग जब पकड़ेंगे तब कहाँ से करेंगे, बॉटम से पकड़ेंगे। बॉटम वाला, बॉटम तो नहीं है, बेस वाला ऑप्शन है, तो एट द बेस ऑफ द फ्लेम्स। ट्रू और फॉल्स, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइट ए फायर विथ एन एक्सटिंग्विशर बिफोर एवाकुएट। अगर हम लोग एवाकुएट करने से पहले अगर हम फायर से फाइट करेंगे तो उतना जल्दी हम लोग एक्सटिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट जो है गलत है।
ट्रू और फॉल्स, इट्स सेफ टू यूज़ वाटर एक्सटिंग्विशर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर। हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर में अगर वाटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, और भी ज़्यादा ये हो जाएगा, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हिच एक्सटिंग्विशर टाइप इज़ मोस्ट इफेक्टिव ऑन फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स। लिक्विड फायर के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, फोम वाला। Why should you stand upwind of a fire when using an extinguisher? हम लोग क्या करेंगे, टू अवॉइड इनहेलिंग स्मोक और फ्लेम्स। When using a dry chemical powder extinguisher, what motion should you use? क्या करेंगे, साइड टू साइड वाला। ट्रू और फॉल्स, ए फोम एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोग क्या करेंगे, फोम यूज़ नहीं करेंगे, उसमें क्या यूज़ करते हैं, CO2 यूज़ करते हैं हम लोग। What is responsible for ensuring the extinguisher are maintained and staff are trained? स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए और मेंटेन करने के लिए कौन करता है, सेफ्टी EHS एंड सेफ्टी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। व्हेन शुड ट्रेनिंग ऑन फायर एक्सटिंग्विशर यूज टू बी प्रोवाइडेड। कब फायर एक्सटिंग्विशर का ट्रेनिंग देना चाहिए, ओनली व्हेन ए फायर ऑकर्स, जब आग लगेगा तब, या एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में, रेगुलरली ड्यूरिंग ROIR एंड सेफ्टी ऑडिट्स, या वंस इन ए ईयर। हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर इसको करते रहेंगे, और ड्यूरिंग ROIR जब सेल्स ऑफिसर आता है या सेफ्टी इंजीनियर आता है तब हम लोग इसको करेंगे। तो ये था आपका फायर एक्सटिंग्विशर वाला, ये आपका क्लियर हो गया एग्ज़ाम। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे। आप लोगों को पास करने के लिए सिर्फ 70% ही मार्क्स चाहिए, 100% मिलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग जितना हो सके नॉलेज गैदर करिए इसके ऊपर। थैंक यू।